अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। आज सियासत के बिसात पे शतरंज के तहत बंगाल की बात होगी, ममता बनर्जी की बात होगी और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात होगी। रविन्द्रनाथ टैगोर अकेला चलो रे। रविन्द्रनाथ टैगोर की सभी को हमारे प्रधानमंत्री ने खुद में सिर्फ दाढ़ी को बढ़ा के दिखाने के तौर पे एक नकल या उस तरह से दिखने की कोशिश की। क्या बहुत अच्छा होता कि गालिब के गलत इशार को लोकसभा में पढ़ने वाले हमारे प्रधानमंत्री साहित्य का भी थोड़ा मुताला कर लेते, अदब का भी थोड़ा मुताला कर लेते और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी पढ़ लेते। उनकी शायरी, उनका साहित्य, उनकी कहानियाँ, उनका जीवन, उनकी सोच और उनका दूरंदेश होना और उनका भारतीय आबो हवा में रच बस जाने वाली वो अंजुमनी सोच जो सबको एक साथ लेके चलने का जज्बा रखती है। छोटा सा ये मजमून है लेकिन बहुत अहम मजमून है, क्योंकि अभी फिर इस सियासत में और इस वक्त में बंगाल को कई भागों में बांटने की कोशिश या उस तरह की कोई बात चल रही है। उस हवाले से ये मजमून, ये लेख बहुत अहम हो जाता है। ये दीपांजन घोष का लिखा हुआ एक मुख्तसर सा मजमून है कि जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी के ज़रिया बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट कर दिया था, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी के ज़रिया बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट कर दिया था। कोलकाता में दुनिया दूसरी तरह से चलती है। नवरात्रि में बाकी देश उपवास करता है और कोलकाता में लोगों के लिए दुर्गा पूजा का मतलब होता है भव्य भोजन। पूरे देश में दशहरा उल्लास के साथ मनाया जाता है। कोलकाता में विजय को लोगों को आंखें नम होती हैं। दिवाली के दिन बाकी भारत में लक्ष्मी पूजा होती है तो कोलकाता में काली पूजा। इसलिए ये हैरानी की बात नहीं कि रक्षाबंधन के मामले में भी यहाँ का एक अलग किस्सा है। ये किस्सा 1905 में शुरू हुआ था। उन दिनों ब्रिटिश भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया। तब के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और वो इलाका भी शामिल था जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। क्षेत्रफल में ये फ्रांस जितना बड़ा था, लेकिन इसकी आबादी कई गुना ज़्यादा थी। इतने बड़े सूबे, खासकर इसके पूर्वी हिस्से का प्रशासन संभालना ब्रिटिश सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। इसलिए सरकार ने इसके 2 टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। योजना के तहत असम के साथ ढाका, त्रिपुरा, नोआवाली, चटगांव और मालदा जैसे इलाकों को मिलाकर पूर्वी बंगाल और असम नाम का एक नया राज्य बनाना था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ऐसा उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है और इससे प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा। लेकिन बंगाली समुदाय को इसमें छिपी साजिश की गंध आ गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ऐसा उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है और इससे प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा, लेकिन बंगाली समुदाय को इसमें छिपी साजिश की गंध आ गई। बंगाल का पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुल था, जबकि पश्चिमी हिस्से में हिंदू समुदाय की आबादी ज़्यादा थी। जल्द ही लोगों में चर्चा होने लगी कि ये अंग्रेज़ों को बांटो और राज करने वाली राजनीति है। ये अंग्रेज़ों की बांटो और राज करने वाली राजनीति है और उनकी सदी सदाई पुरानी चाल है ताकि वह आसानी से अपनी हुकूमत यहाँ कायम रख सके। बंगाल के बंटवारे को पूरे देश में भारी विरोध होने लगा। कांग्रेस ने
इसके विरोध में स्वदेशी अभियान की घोषणा की। इसके तहत सारे विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाना था, यानी ब्रिटिश सरकार पर वहाँ चोट करने की तैयारी हुई जहाँ उसे सबसे ज़्यादा दर्द हो। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाना आम बात हो गई। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाना आम बात हो गई। लेकिन बाकी मामलों की तरह बंगाल में इस विरोध ने एक अलग और अनोखा रास्ता इख्तियार किया। इस रास्ते के प्रेरणा थे रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने ऐलान किया कि बंटवारे के दिन यानी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस होगा। बंगालियों के घर में उस दिन खाना नहीं बनेगा। बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए टैगोर ने राखी का उपयोग किया। रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें और शपथ लें कि वो जीवन भर एक दूसरे को सुरक्षा का एक ऐसा रिश्ता बनाए रखेंगे जिसे कोई तोड़ ना सकेगा। रविंद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें और शपथ लें कि वो जीवन भर एक दूसरे की सुरक्षा का एक ऐसा रिश्ता बनाए रखेंगे जिसे कोई तोड़ ना सके। 16 अक्टूबर को टैगोर ने गंगा में डुबकी के साथ अपना दिन शुरू किया। गंगा किनारे से उनकी अगुवाई में एक जुलूस शुरू हुआ। टैगोर कोलकाता के सड़कों पर चलते जा रहे थे और जो भी मिल रहा था उसे राखी बांध रहे थे। टैगोर कोलकाता की सड़कों पर चलते जा रहे थे और जो भी मिल रहा था उसे राखी बांध रहे थे। ये उत्साही कवि अपने साथ राखियों का अंबार लेकर निकला था। हालांकि जब उन्होंने अपने घर के पास बनी एक मस्जिद में जाकर अंदर मौजूद मौलवियों को राखी बांधने की बात कही तो लोगों को लगा कि वो उत्साह के अतिरेक में चीज़ों को बहुत आगे ले जा रहे हैं। लेकिन टैगोर पीछे हटने वाले नहीं थे। मौलवियों को भी उस पर कोई एतराज़ नहीं था। इस तरह जुलूस आगे बढ़ता गया। हालांकि जब उन्होंने अपने घर के पास बनी एक मस्जिद में जाकर अंदर मौजूद मौलवियों को राखी बांधने की बात कही तो लोगों को लगा कि वो उत्साह के अतिरेक में चीज़ों को बहुत आगे ले जा रहे हैं। लेकिन टैगोर पीछे हटने वाले नहीं थे। मौलवियों को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था। इस तरह जुलूस आगे बढ़ता गया। टैगोर जहाँ जहाँ से गुजरे सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। टैगोर जहाँ जहाँ से गुजरे सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके साथ चल रहे लोग खासकर इस मौके के लिए लिखा गया उनका गीत गा रहे थे। इस गीत में ईश्वर से बंगाल को सुरक्षित और एकजुट रखने की प्रार्थना की गई थी। इस गीत में ईश्वर से बंगाल को सुरक्षित और एकजुट रखने की प्रार्थना की गई थी। छतों पर खड़ी महिलाएं जुलूस पर चावल फेंक रही थी और शंख बजा रही थी। छतों पर खड़ी महिलाएं जुलूस पर चावल फेंक रही थी और शंख बजा रही थी। इस विरोध अभियान का असर हुआ। कुछ समय के लिए बंगाल विभाजित होने से बच गया। हालांकि अंग्रेज़ों के लिए बंगाल को संभालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए 1912 में बिहार, असम और उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। इस बार ये बंटवारा भाषाई आधार पर हुआ था। इसके 35 साल बाद सीधी कार्रवाई के तहत जो खून खराबा हुआ उसने एकजुट बंगाल के सपने को आखिरकार अंत कर दिया। इसके 35 साल बाद सीधी कार्रवाई के तहत जो खून खराबा हुआ उसने एकजुट बंगाल के सपने को आखिरकार अंत कर दिया। भारत सरकार ही नहीं, विश्व के तमाम उन लोगों तक एक छोटा सा संदेश या पैगाम